बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था विजयगढ़, जहां का राजा था राजा वीरेंद्र सिंह। वह न केवल बहादुर और न्यायप्रिय था, बल्कि एक बुद्धिमान प्रशासक भी था। उसका राज्य चारों ओर से हरियाली, व्यापार, कला और संस्कृति में संपन्न था। राजा वीरेंद्र सिंह के शासन में कोई भूखा नहीं सोता था, किसी को अन्याय का डर नहीं था और हर व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता थी। परंतु जैसे हर कहानी में एक मोड़ आता है, इस राज्य की भी कहानी में एक कठिन समय आया। राज्य में लगातार 3 साल तक सूखा पड़ा। फसलें बर्बाद हो गईं, नदियां सूख गईं और धीरे धीरे राज्य की समृद्धि पर असर पड़ने लगा। जनता में भय और असंतोष बढ़ने लगा। राजा के दरबार में रोज हजारों फरियादी आने लगे, कोई अनाज के लिए, कोई पानी के लिए, कोई नौकरी के लिए। राजा ने तुरंत आपातकालीन योजना बनाई। उसने अपने खजाने के द्वार खोल दिए। उसने राज्य के भंडार से अन्न और पानी बांटना शुरू किया, मगर खजाना सीमित था और जरूरतें असीम। इसी समय राजा के दरबार में एक वृद्ध ब्राह्मण आया। वह दीनहीन था, पर उसकी आंखों में तेज था। उसने राजा से कहा, राजन, राज्य तभी बचेगा जब आप स्वयं त्याग करेंगे। आपके पास जो सबसे मूल्यवान वस्तु है, उसका त्याग ही प्रजा को बचा सकता है। राजा चौंका। मेरी सबसे मूल्यवान वस्तु? वह क्या है? ब्राह्मण बोला, आपका पुत्र, युवराज आदित्य। यदि वह इस राज्य के लिए बलिदान देगा, तब जाकर राज्य पुनः समृद्ध हो सकेगा। राजा को यह असहनीय लगा, पर वह जानते थे कि एक राजा का पहला धर्म उसकी प्रजा होती है। उन्होंने यह बात युवराज आदित्य से कही। युवराज चुप रहा। कुछ देर सोचने के बाद वह बोला, पिता, मुझे गर्व है कि मैं इस राज्य के लिए कुछ कर सकता हूँ। मैं तैयार हूँ। युवराज आदित्य ब्राह्मण के साथ जंगल चला गया। वहां उसने गहन तपस्या की। वह कठिन व्रत रखता, झरने के पानी पर जीवित रहता और प्रार्थना करता कि राज्य फिर से हरा भरा हो। 3 महीने बीत गए। फिर एक रात तेज वर्षा हुई, लगातार 3 दिनों तक। नदियां फिर भरने लगीं, खेतों में हरियाली लौट आई और राज्य में फिर से जीवन की बहार आ गई। राजा ने ब्राह्मण से युवराज के बारे में पूछा, पर वह रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराकर केवल इतना बोला, युवराज अब तपस्वी बन गया है। वह लौटा नहीं, पर उसका त्याग अमर हो गया है। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने पुत्र के त्याग की स्मृति में एक विशाल मंदिर बनवाया और वहां हर वर्ष एक महायज्ञ का आयोजन होने लगा। राजा स्वयं वृद्ध हो गए, लेकिन उन्होंने प्रजा को बताया कि एक शासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वार्थ का त्याग और जनता की सेवा। जब राजा का निधन हुआ, तो उन्हें त्यागी वीरेंद्र की उपाधि से याद किया गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व केवल सत्ता में बने रहने का नाम नहीं है, बल्कि जनता के लिए बलिदान देने की भावना ही एक